Hello everyone. आज मैं डॉक्टर जीनी गिरिन once again I'm here to share with my thoughts about treatment of ovarian cysts with you. हमारे एक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट तरह के ओवेरियन सिस्ट क्या होते हैं, किन के बारे में आपको वरी करना चाहिए, किन के बारे में आपको वरी नहीं करना चाहिए, एंड व्हेन यू विल नीड ट्रीटमेंट. सो फाइनली वी नाउ कम के ठीक है, एक इस तरह का ओवेरियन सिस्ट है जिसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. सो हाउ डू वी प्रोसीड विद दैट? जब भी हमें कोई सस्पिशियस ओवेरियन सिस्ट लगता है या उसके अंदर ब्लड है या उसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट है या उसका साइज बहुत लार्ज है, तो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू डू 2 इन्वेस्टिगेशंस. एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूमर मार्कर्स. ये बॉडी में कुछ केमिकल्स टेस्ट करते हैं जिनमें से मेन है CA125 एंड देयर आर सम अदर केमिकल्स आल्सो व्हिच वी चेक फॉर, कि देखने के लिए कि ये सिस्ट कहीं कैंसरस तो नहीं है. दैट्स वन. द सेकंड टेस्ट वी मोस्टली एडवाइज इज एन MRI स्कैन. MRI स्कैन में नेचर ऑफ सिस्ट को समझने में ज़्यादा आसानी होती है और हमें पता चलता है कि ये कैंसरस है या नहीं है. उसमें भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कैंसरस और नॉन कैंसरस सिस्ट के बारे में. एक बार ये डिसाइड हो गया कि ये किस तरह के सिस्ट्स हैं और ये कैंसरस अगर नहीं है तो हमारा स्टेप फॉरवर्ड होता है यूजुअली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी है जिसके अंदर पेट के अंदर 3 या 4 छोटे कट्स लगाकर हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा की यूज से we can remove the cyst with simple procedure. अब इसका एडवांटेज क्या है? जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसमें पेशेंट की रिकवरी अच्छी है बिकॉज सर्टेनली हमने पेट पे कोई बड़ा कट नहीं लगाया है. द रिकवरी इज फास्टर. सेकेंडली, द रिस्क ऑफ हर्निया इज लेस. थर्डली, कॉस्मेटिक रीजंस के या जनरली कोई अनमैरिड गर्ल है, स्पेशली जैसे कोई अनमैरिड गर्ल है एंड शी कोई यंग पेशेंट है एंड शी डजंट वांट अ बिग कट ऑन हर टमी, देन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज रियली यूजफुल. बट नॉट ऑल सिस्ट कैन बी ट्रीटेड बाय लैप्रोस्कोपी. कई बार सिस्ट इतने बड़े हैं जैसे 30 सेंटीमीटर्स या 25 सेंटीमीटर्स, उन केसेस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम नहीं एडवाइज करते. सो इन सिचुएशन में ओपन सर्जरी की जा सकती है. उसमें भी अगेन जैसे सिजेरियन टाइप का छोटा कट है, हम वो देके बहुत केयरफुली उसको निकाल सकते हैं और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी स्पेशल टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं. अब तीसरी चीज आती है कि जब आपने सर्जरी कर ली तो पेशेंट्स को इस तरह का बहुत डाउट रहता है कि स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या जो अनमैरिड हैं, कि बाद में हमारी फर्टिलिटी कैसी रहेगी, ये बाद में प्रेग्नेंट हो पाएंगी या नहीं. स्पेशली पेरेंट्स को बहुत इस तरह के डाउट रहते हैं. कई बारी सिस्ट इतना छोटा है कि वी कैन ओनली रिमूव द सिस्ट 5, 6, 7 सेंटीमीटर्स, इवन 10-12 सेंटीमीटर्स तक के जो सिस्ट है, हम ओवरी की टिश्यू से उसको अलग करके उसको सिर्फ सिस्ट को निकाल सकते हैं और ओवरी का नॉर्मल टिश्यू पीछे छोड़ सकते हैं. पर अगर कभी ट्यूमर मार्कर ज्यादा आ रहे हैं या फिर सिस्ट बहुत बड़ा है तो उस सिचुएशन में इट इज बेटर कि वो वाली साइड की ओवरी और ट्यूब निकाल दी जाए. अगेन, जब भी हम ओवरी और ट्यूब निकालने का डिसीजन लेते हैं उसका मेन रीजन यही है कि इसमें कोई हमें डाउट है कि ये कैंसर टाइप सेल्स तो नहीं है, बिकॉज द आइडिया इज कि उसको फैलने ना दिया जाए और उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया जाए. पर ये भी लैप्रोस्कोपी की सर्जरी के द्वारा हो सकता है, जिसके अंदर जब हम सिस्ट को कट कर लेते हैं तो हम उसको एक प्लास्टिक बैग में डालकर और उसमें से फिर बैग के अंदर सक्शन करके उसको बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट्स. अब आता है मेडिकल मैनेजमेंट. कई गर्ल्स मेरे पास आती हैं जब स्कैन लेकर, तो उनको किसी ने बताया है कि डॉक्टर साहब आपके मुझे बताया है कि मेरे को सिस्ट की प्रॉब्लम है, और जब मैं स्कैन देखती हूँ तो उसमें लिखा होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज. पॉलीसिस्टिक ओवरीज में इतने छोटे छोटे सिस्ट हैं जिनका साइज 1 सेंटीमीटर से कम है और वो बहुत सारे हैं
और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये प्राइमरीली मेडिसिन से ही ट्रीट की जाती है. If you want to know more about polycystic ovaries, please refer to our previous video on polycystic ovaries. Then we come to cysts which are containing blood, जिनका suspicion endometriosis है. ये इस कंडीशन में again बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस में जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है हम कोशिश करते हैं कि अगर सर्जरी अवॉइड हो सके तो करें, बट समटाइम्स द कंडीशन इज सो बैड कि सर्जिकल ट्रीटमेंट इज बेटर. पर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये सारा ट्रीटमेंट हार्मोन थेरेपी पे बेस्ड है. सो जिस तरीके द आइडिया इज कि एंडोमेट्रियोसिस के जो सेल्स हैं वो सेम सेल्स हैं जो यूट्रस की लाइनिंग के सेल्स हैं. सो उनको किसी तरीके से ग्रो ना करने दिया जाए. सो एनीथिंग विच विल स्टॉप द पीरियड्स विल ऑल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ दीज एंडोमेट्रियोटिक सेल्स. सो उस तरह के हॉर्मोन्स जो कि यूट्रस की लाइनिंग को ना ग्रो करने दें वो हम आपको फिर एडवाइस करते हैं. एंड यूजुअली ये ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग्ड रहता है. अगर किसी पेशेंट की एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी भी हुई है तो उसको भी हम बाद में कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस बार बार वापस आ सकता है. सो इसलिए आप एक कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट पे रहें जिसकी वजह से ये वापस ग्रो ना कर सके. सो यूजुअली ये हो हार्मोन ट्रीटमेंट हो सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, या फिर ये हार्मोन्स हो सकते हैं जिनको हम प्रोजेस्टेरोन्स बोलते हैं जो डिफरेंट तरीके के हैं, या कई बारी जो मैरिड गर्ल्स हैं जिनके बच्चे भी हैं उनके यूट्रस में एक हम हार्मोन वाली कॉपर्टी टाइप डिवाइस रख देते हैं. नॉर्मली कॉपर्टी एक टी शेप डिवाइस है जो यूट्रस में बैठती है और वो प्रेगनेंसी नहीं होने देती. इन केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट जो हम अंदर डिवाइस यूज करते हैं उसमें लॉन्ग आर्म पर हार्मोन लोडेड होता है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में एवरी डे बॉडी के अंदर रिलीज होता है. एंड ये वही असर दिखाता है जो कि टैबलेट्स. So don't think that all ovarian cysts will need surgery. And if surgery is required, this can be done laparoscopically, which is easy. But for cancer treatment of the ovary, an open surgery is preferable to allow not to allow the cancer to spread, कि वो फैल ना जाए. And we hope you have a very safe and healthy life. Thank you.